दोस्तों हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, उनकी हाई पेइंग जॉब भी होती है, लेकिन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। उनको पैसों की प्रॉब्लम पूरी लाइफ टाइम में रहती है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं होता। उन्हें अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। और इसी वजह से कई सारे लोग रेट रेस में ही फंसे रहते हैं और कभी भी वेल्थी इंसान नहीं बन पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक में से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओगे। तो इसीलिए इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमें यही सिखाती है कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और अच्छी जॉब ढूंढ लो ताकि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या आप ऐसा करके वेल्थी इंसान बन पाओगे? नहीं, क्योंकि स्कूल हमें यही सिखाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, बल्कि अमीर लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसे से कैसे काम करवाना है। और इसी वजह से अमीर लोग और भी अमीर होते जाते हैं। और इस बुक का पहला लेसन यही है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे से अपना काम करवाते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसीलिए वो दूसरों से काम करवाते हैं, और गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वो पैसों के लिए काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑथर हमें रिच और पुअर माइंडसेट के डिफरेंस के बारे में समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई पुअर माइंडसेट वाला इंसान जॉब कर रहा होगा तो वो अपनी सैलरी के बारे में ज़्यादा सोचेगा, जैसे कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मैं बहुत ही काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा बोनस मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिच माइंडसेट वाला जॉब कर रहा होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं अपने सैलरी के पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे पैसे और भी पैसे बनाते रहे और मुझे ज़्यादा पैसे कमा के दे। दोस्तों ये डिफरेंस होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में, जो बताता है कि गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से अपना काम करवाते हैं। तो दोस्तों ये था पहला लेसन। अब आते हैं लेसन नंबर 2 की ओर, जो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये बात द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में भी कही गई है कि आपको 10% खुद को पे करना होगा, यानी कि आपको अपनी सैलरी में से 10% सेव करना होगा। और उसे सेव ही नहीं करना है, आपको उस 10% अमाउंट को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी करना होगा, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वो कोई भी एसेट क्लास हो सकता है। और ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से ही आप फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओगे। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का पहला स्टेप होता है, इसलिए याद रखें कि आपको अपनी सैलरी में से 10% सेव करना है। अब आते हैं लेसन नंबर 3 की ओर, जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ही जरूरी होता है। आपके पास बहुत सारा पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके सारे पैसे जल्दी खत्म हो सकते हैं। और आप कितने भी पैसे कमाते हो, लेकिन अगर आप उस पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप फ्यूचर में वेल्थी इंसान नहीं बन पाओगे। दोस्तों वेल्थी इंसान बनने का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करके पैसों से पैसा बनाते हो, और जब पैसे से पैसा बनता जाता है तब आपकी वेल्थ भी बनती जाती है। दोस्तों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें स्कूल और कॉलेज नहीं सिखाती है, इसी वजह से लोग रेट रेस में ही फंसे रह जाते हैं। इसीलिए आपको फाइनेंशियली अवेयर रह के आपको पैसों को मैनेज करना सीखना होगा। अब आते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। दोस्तों एसेट और लायबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें एसेट और लायबिलिटीज के बारे में समझाते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो आपके जेब में से पैसा निकालती है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट को खरीदते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज सबसे पहले लायबिलिटीज को खरीदती है। उन्हें ये लगता है कि ये एसेट है, लेकिन वो होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी कि महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ी और घर, और एसेट में प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड जैसी चीज़ें आती है। अगर आपका घर आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा है, यानी कि उस घर में से आपको रेंट नहीं आ रहा है, तो वो घर भी लायबिलिटीज होता है। ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो एसेट और लायबिलिटीज के डिफरेंस के बारे में समझ नहीं पाते हैं
और वो ज्यादातर लाइबिलिटीज को ही खरीदते रहते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली उधार में ही होती है और वो उधार को खत्म करने के लिए वो ज्यादा पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर वो ज्यादा पैसे कमाएंगे तो वो उधार में से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन होता यह है कि वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो पैसे भी खर्च में जुड़ जाते हैं और वो ये रेट रेस में फंस जाते हैं। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाने में फोकस करना चाहिए, तभी आप वेल्थी इंसान बन पाओगे। तो अब आते हैं लेसन नंबर 5 की ओर, जो है आप किसी भी चीज के बारे में ये मत सोचो कि आप उसे नहीं पा सकते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि मैं उस चीज को कैसे पा सकता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई मिडिल क्लास फैमिली किसी महंगी चीज को देखती है तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि अरे ये चीज तो बहुत ही महंगी है, हम इसे नहीं खरीद सकते। इस तरह की बातें वो सोचने लगते हैं। जब भी आप अपने आप से कहते हो कि मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, मैं इसे नहीं पा सकता, तो आपका दिमाग पूरी तरह से ये बात मान लेता है और उस चीज को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से ये पूछते हो कि मैं कैसे इस चीज को पा सकता हूँ, तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के नए रास्ते खोजने लगता है। जब रॉबर्ट टी कियोसाकी छोटे थे तब उनके असली डैड यानी पुअर डैड रॉबर्ट से कहा करते थे कि हम ये चीज नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन रॉबर्ट के दोस्त के डैड यानी कि रिच डैड उन्हें सिखाया करते थे, कभी भी हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम ये चीज नहीं खरीद सकते, वो चीज नहीं खरीद सकते, बल्कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे पा सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। इसी तरह आपको भी इस तरह की थिंकिंग रखनी चाहिए जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने में आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 लेसन्स जो मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक में से बताए हैं। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके उसे खरीद सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की बुक समरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फाइनली धन्यवाद।